जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम। सभी भक्तों को, सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। पंडित अमित शर्मा आज फिर आपको एक बहुत अच्छी बात बताने के लिए जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे। इंसान के जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंसान को कभी भी किसी भी बात का घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक संत प्रवृत्ति के इंसान के साथ भी क्या घटना घट सकती है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि सब कुछ कर्मों के कारण होता है, केवल कर्म प्रधान होता है। तो आइए एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक गांव में एक संत प्रवृत्ति के आदमी रहते थे। नेक इंसान, सज्जन, दयालु इंसान रहते थे। हर व्यक्ति पर वो दया रखते थे, हर व्यक्ति को देखते थे कि इसको किस चीज़ की कमी है, और जितना यथासंभव उनसे होता था वो उनकी मदद किया करते थे। एक बार वो संत, वो नेक प्रवृत्ति के इंसान कुंभ के मेले में जाने का विचार बनाते हैं। कुंभ के मेले में दुनिया भर की पब्लिक जाती है, हर प्रकार का इंसान कुंभ के मेले में भीड़ में पहुंचता है। तो संत के मन में विचार आया कि चलो कुंभ नहाने चलते हैं। तो संत महात्मा सज्जन कुंभ नहाने के लिए अपने घर से चलते हैं। तो पुराने जमाने की बात है, रास्ते में एक कच्ची पुलिया पड़ती थी। वो पुलिया बीच में से थोड़ी टूटी हुई थी। तो इंसान तो भगवान ने समझदार बनाया है, बड़ा माइंड है इंसान के अंदर। इंसान तो देख करके निकल गया, लेकिन एक गाय, जो हमारे हिंदुओं में गौ माता है, वो गौ माता भी उस रास्ते से निकल कर के जा रही थी। लेकिन वो बेचारी गौ उस टूटी हुई पुलिया में गिर जाती है। ऐसे ऐसे इंसान जा रहे थे जिन्होंने देखा कि गाय पुलिया में गिरी हुई है, गिर गई है, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया कि इसको निकाल दे। सब जा रहे थे, सब देख रहे थे, लेकिन किसी के मन में ये विचार नहीं आया। तो संत भी उस रास्ते से जैसे ही निकले, उन्होंने देखा कि गौ माता गलती से इस पुलिया में गिर गई है। तो उनको बड़ी दया आई। उन्होंने 5, 7, 10 आदमियों को हाथ जोड़ करके रोका, बोला कि भैया कैसे भी करो इस गाय को यहाँ से निकलवाइए। 5, 7, 10 आदमियों को इकट्ठा किया, रस्सी का प्रबंध किया, और जैसे तैसे करके दुखी परेशान होकर के उस संत ने उस गाय को उस पुलिया में से निकाल दिया। अब जैसे ही गाय को उसमें से निकाला तो उस पुलिया को तोड़ना पड़ा। पुलिया टूट गई तो रास्ता बंद हो गया। अब संत ने सोचा कि रास्ता बंद हो गया, संत की जेब में जो भी 2-4 रुपए थे, उस संत ने वो पैसे लगाए और उस पुलिया को बनवा दिया। पुलिया बनवाने के बाद संत वहां से अपनी तीर्थ यात्रा पे चल दिए, कुंभ के मेले की तरफ चल दिए। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे चले तो रास्ते में उस संत को ठोकर लगी और वो गिर गए। अब जैसे ही गिरे, उन्होंने खड़े होने की सोची तो उनसे खड़ा नहीं हुआ गया। उनके पैर में चोट लग गई, उनको बड़ा दर्द हुआ, तकलीफ हुई, और उन्होंने देखा कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया। संत ने सोचा कि ऐसा मैंने कौन सा कर्म करा, कौन से कर्म की ये सजा मुझे मिल रही है। मैं तीर्थ पे जा रहा हूँ, एक जीव को मैंने बचाया है, एक गौ माता को मैंने बचाया है, उसके बाद भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। आत्माओं से रोने लगे। तो कहते हैं दोस्तों कि आत्मा सो परमात्मा, भगवान से देखा नहीं गया। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। संत ने बताया कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने मेरा पैर क्यों तोड़ा, मेरे चोट क्यों मारी है आपने। भगवान ने कहा कि भैया मैं किसी के चोट नहीं मारता, ये तो आदमी के अपने कर्म होते हैं। ये तो तुमने आज अच्छे कर्म किए जो तुम बच गए, वरना आज आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना था, मृत्यु के बराबर कष्ट आपको प्राप्त होना था। आपने अच्छे कर्म किए जिसके कारण आज आप बच गए। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करो। सब कुछ कर्मों से होता है।
क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो दोस्तों कर्म प्रधान बनाएं, कर्म अच्छे करें तो आपके साथ अच्छा होगा, आपका जीवन और भी अच्छा बनेगा। मनुष्य जीवन से बढ़िया इस धरती पर कोई जीवन नहीं है। बड़े ही परम सौभाग्य से ये मानव का जन्म मिलता है। तो अपने कर्मों से अपने जीवन को सुधारें, अपने कर्मों से अपने जीवन को और भी सुंदर में बनाएं, आनंद में बनाएं और अपने जीवन में एंजॉय करें, आनंद लें, भगवान को मनाएं, अच्छे अच्छे कर्म करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसी लगी ये मेरी कथा, कृपया कमेंट करके सभी बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।